हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि बहुत बढ़िया होंगे। आज है 7 दिसंबर। स्टार्ट करते हैं आज का इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स का एनालिसिस। जो पहली न्यूज़ आती है वो है हमारी प्लास्टिक पोल्यूशन से रिलेटेड ट्रीटी की। अब जो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम है उसके अंडर एक कमेटी बनाई गई, इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी। इसका काम ये था कि इनकी कुछ मीटिंग्स होनी थी और इनको 2025 तक एक ग्लोबल प्लास्टिक्स ट्रीटी डिलीवर करनी थी। ठीक है। अभी ये नैरोबी में मिले टू डेवलप एन इंटरनेशनल ट्रीटी टू एंड प्लास्टिक पोल्यूशन। इसमें कुछ डिस्कशंस वगैरह है, क्या क्या प्रोविजंस होंगे, ये सब थोड़ा ड्राफ्ट पे थोड़ी बात की गई, इसलिए ये न्यूज़ में रहा। जो इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग अ ग्लोबल प्लास्टिक्स ट्रीटी बाय 2025। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि प्लास्टिक कितना हार्मफुल है हम सबकी हेल्थ के लिए और इसका पोल्यूशन काफ़ी बढ़ता जा रहा है वक्त के साथ, तो इसको टैकल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें जो भी ड्राफ्ट की बात हुई है, ज़ीरो ड्राफ्ट ऑफ द प्लास्टिक्स ट्रीटी, इट प्रमोट्स बेटर प्रोडक्ट डिज़ाइन। इसमें बोला गया कि बेटर प्रोडक्ट डिज़ाइन होना चाहिए जिससे कि प्लास्टिक का यूज़ कम से कम हो सके और रिसाइकलिंग जो है उसकी इम्प्रूव हो सके। इसमें ये भी बात हुई कि टैकल करने के लिए प्लास्टिक पोल्यूशन को लाइफ साइकिल अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है, पूरी लाइफ साइकिल अप्रोच। ठीक है, मतलब कि जो पूरी प्लास्टिक वैल्यू चेन होती है, राइट फ्रॉम द स्टार्ट, लाइक प्राइमरी प्लास्टिक पॉलीमर्स जो होते हैं वहाँ से लेके उनका पूरा वेस्ट मैनेजमेंट तक, पूरा जो उसकी चेन होती है उसमें हम कैसे क्या मैनेज कर सकते हैं, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, उन सब पे बात करने की ज़रूरत है। कवरिंग ऑल द स्टेजेस of the plastic value chain from primary plastic polymers to waste management. ऑलराइट, और इसमें मेंबर्स जो भी हैं उन्होंने मतलब इस वाले प्रिंसिपल पे भी एग्री करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ पोल्यूटर्स पेइंग। ठीक है। इसके अलावा जो है इसमें एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है कि भाई प्रोड्यूसर की काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इसमें वो अपना योगदान दे कि कैसे प्लास्टिक का यूज़ कम से कम किया जा सकता है, प्लास्टिक के पोल्यूशन जो है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। क्योंकि प्रोड्यूसर के पास उसकी नॉलेज भी होती है तो इससे हमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। एंड दे ऑल्सो एम्फेसाइज द इम्पेरेटिव टू एंश्योर जस्ट ट्रांजिशन मतलब कि एक फेयर ट्रांजिशन होना ज़रूरी है। अब कोई एक दिन ऐसा कोई क्योंकि हमारी पूरी इकोनॉमी, मैक्सिमम इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स पर, तो ऐसा कोई एक मूव नहीं होगा कि भाई कुछ किया और एक जादू हो गया और अचानक से अगले दिन हम पूरा ट्रांजिशन मोड में चले गए और पूरा जो है प्लास्टिक वेस्ट ख़त्म हो गया। थोड़ा टाइम लगेगा और जो स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके चैलेंजेस को ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि वो अभी डेवलपिंग है, उनकी इकोनॉमी ग्रोइंग है, उन्हें थोड़ा वक्त लग सकता है इन चीज़ों को टैकल करने के लिए। इस तरह से फेयर ट्रांजिशन, जस्ट ट्रांजिशन की बात की गई है कि दे शुड ऑल्सो एक्नॉलेज द चैलेंजेस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़। इसमें एक ये भी बात की गई है लीविंग नो वन बिहाइंड, यानी कि जैसा कि हम जानते हैं जो वेस्ट पिकर्स होते हैं, जो वेस्ट वगैरह कलेक्ट करते हैं, तो उनका भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, उनको रिकॉग्नाइज करने की बात की गई। रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ इनफॉर्मल वेस्ट पिकर्स जो कि मोस्टली पुअर होते हैं या फिर विमेन होती हैं या फिर थोड़े स्पेशली एबल्ड लोग होते हैं, और ये बात की गई कि उनकी हेल्दी वर्किंग कंडीशन इंश्योर करना ज़रूरी है, उनको कंपनसेट करना ज़रूरी है फेयरली। इसके अलावा इसमें होल ऑफ द सोसाइटी अप्रोच की बात की गई कि इट इज़ द नीड ऑफ द आर, कि भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम एज ए सोसाइटी पूरे रिस्पॉन्सिबल हैं पूरे प्लास्टिक पोल्यूशन के, तो हमें सोल्यूशन भी सबको इंडिविजुअली भी हमें स्टेप्स उठाने चाहिए। अब ये जितनी भी बातें हुई ना, ये सारे डिस्कशंस के मुद्दे हैं, मतलब ड्राफ्ट में जो थोड़ा अभी बहुत है, जब एकदम फाइनल हो जाएगा तब उसको अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। अभी बस थोड़े बहुत पॉइंट्स पता होने चाहिए कि क्या डिस्कस हुई थी चीज़ें इस तरह से। अब प्लास्टिक के पोल्यूशन देखिए कितने ज़्यादा है। वर्ल्ड इज़ प्रोड्यूसिंग 430 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ
plastic pollution every year, and vast majority is not recycled or reused, which is a cause of concern. And some 11 million tons of plastic waste flow annually into the oceans, which may triple by 2040. सो देखिए कितना डेंजरस है और कितना ज़्यादा ज़रूरत है हमें इस पर एक ट्रीटी लाने की। नेक्स्ट आते हैं कैप्टन गीतिका कोल। अब ये न्यूज़ में इसलिए रही क्योंकि ये बन गई हैं फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर ऑफ द इंडियन आर्मी टू बी डिप्लॉयड एट सियाचिन। सियाचिन में डिप्लॉय होने वाली पहली वुमेन मेडिकल ऑफिसर बन गई है फ्रॉम द इंडियन आर्मी। सियाचिन क्या है? वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड, तो इसलिए इनका नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और सियाचिन इज़ लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हिमालयाज, हमारे हिमालयाज में लोकेटेड है। इट पोजेस चैलेंजेस ड्यू टू इट्स स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस, स्ट्रैटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे हार्श क्लाइमेट है क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पर है, और इसकी डिमांडिंग टेरेन है, मतलब कि उतना आसान नहीं होता वहाँ पे रहना। सो ये बात थी, इसमें इतनी ही बात है। नेक्स्ट आते हैं कैश फॉर किडनी रैकेट। ये एक मुद्दा सामने आया है कि जो अपोलो हॉस्पिटल है उनको अक्यूज़ किया गया है कि वो कैश फॉर किडनी रैकेट में इन्वॉल्व है, यानी कि किडनी लोगों से लेते हैं और वो अमीर लोगों को बेचते हैं और उसके बदले कैश मांगते हैं। इस तरह से इन्होंने पूरा स्कैम जो है चला रखा है। दे आर अक्यूज्ड ऑफ बीइंग इन्वॉल्व इन एन इंटरनेशनल कैश फॉर किडनी रैकेट। ऑलराइट, impoverished people from Myanmar are lured to sell their kidneys to rich patients for profit। म्यांमार से जो गरीब लोग होते हैं वो उनको ये ल्योर करते हैं, उनको बताते हैं कि अच्छा पैसा दिया जाएगा, और उनसे किडनी ले लेके जो है रिच पेशेंट्स को बेची जा रही थी, जो कि एकदम इलीगल था। इतना ही नहीं, डॉक्यूमेंट्स को काफ़ी फोर्ज किया जा रहा था, गलत डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करके जो डोनर्स होते थे उनको रिलेटिव्स बता देते थे उन पेशेंट्स का, क्योंकि जो पेशेंट होता है वो एक ऑर्गन डोनेशन किसी स्ट्रेंजर से नहीं एक्सेप्ट कर सकता इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस अंडर द इंडियन लॉ। सो ये बात थी इसमें। सो जो द नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ऑर्डर किया है कि भाई इसमें जो है इंक्वायरी होनी चाहिए इन एलिगेशंस में। एंड हमारे कौन सा कानून है इंडिया में जो इन चीज़ों को रेगुलेट करता है, ऑर्गन डोनेशन वगैरह को या ट्रांसप्लांटेशन वगैरह को, तो वो है द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़ एक्ट 1994। इसके बाद आगे बात करें तो इसके बारे में अगर हम थोड़ा और पढ़ें कि नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है। सो इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन सेट अप अंडर द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। न्यू दिल्ली में ये लोकेटेड है, और इनका जो नेशनल नेटवर्क डिवीज़न होता है वो एक एपिक सेंटर की तरह वर्क करता है सारी इंडियन एक्टिविटीज़ के लिए। इनका काम बेसिकली ये होता है कि भाई जितने भी ऑर्गन्स वगैरह हैं उनका प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी रजिस्ट्री या टिश्यूज़ का डोनेशन और ट्रांसप्लांटेशन से रिलेटेड जो है गाइडलाइंस लाना, उनको रेगुलेट करना, इनसे रिलेटेड इनका जो है फंक्शन होता है। तो उसके लिए ये एपेक्स बॉडी है। इट लेज डाउन पॉलिसी गाइडलाइंस एंड प्रोटोकॉल्स फॉर वेरियस फंक्शंस। एंड जो स्टेट के लेवल पे ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ स्टेट्स में एग्जिस्ट करती है। ऑलराइट, सो ये बात थी इसमें। अब बढ़ते हैं केन्या की तरफ। केन्या न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि अभी केन्या के जो प्रेसिडेंट आए हैं इंडिया में, और उसमें हमारे टाइज को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की बात की गई। इंडिया ने उनको $250 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करवाया है फॉर एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन। केन्या के प्रेसिडेंट कौन है? विलियम सामोई रूटो, and he is on a 3-day visit with an aim to expand overall ties between the two countries। दोनों के दोनों एग्रीकल्चर इकोनॉमीज हैं, so they agreed to share experiences in this field। इतना ही नहीं, दोनों ने बात की कि जो डिफेंस कोऑपरेशन है उसमें भी हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे।
They will carry out joint military exercises and will collaborate on counter-terror projects. और जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने बोला है कि उन्होंने एक्सप्रेस किया है इंडिया की विलिंगनेस टू शेयर इट्स एक्सपीरियंस इन डेवलपिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विद केन्या. और केन्या ने भी इंटरेस्ट शो किया है अपना इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करने के लिए और ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस को ज्वाइन करने के लिए. सो टेक्नोलॉजी हो गया, डिफेंस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, या रिन्यूएबल रिसोर्स हो गए, रिन्यूएबल एनर्जी हो गई, इन सब में ये बहुत सारे डोमेन्स में जो ये कोलैबोरेट कर रहे हैं और अपने टाइज को स्ट्रेंथन कर रहे हैं. सो इतना ही था आज के सेशन में. आई होप इट हेल्प्स यू. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.